जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर से पहले भी आप वाकिफ हो चुके हैं। यह खबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सांबा के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर से यानी सिडको से। और वो खबर ये थी कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ये खबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि इस समय जो सिडको को जाने वाली सड़क है वो खस्ता हाल में है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि गड्ढे तालाब का कहीं किसी जगह पर रूप ले चुके हैं, यानी 2-2, 2.5 फीट गड्ढे हो चुके हैं। इस तरह से खस्ता हाल जो है वो सिडको सड़क की हो चुकी है। लेकिन हमने जब खबर दिखाई उसके बाद अब कंसर्न्ड विभाग की बात करें तो उन्होंने बड़ा अच्छा संज्ञान लिया है और हमें भी बड़ी अच्छी बात ये लगी। बड़ा हम भी खुश हुए कि देखिए काम जो है वो यहां पर कंसर्न विभाग करके गया है, गड्ढों को भरने का काम करके गया है। वो किस तरह से देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं कि गड्ढे जो है वो भरे गए हैं। अब गड्ढे किससे भरे गए हैं वो भी आपको बता दूं कि इस तरह से, इस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से गड्ढे उन्होंने भरे हैं और गड्ढे भरे गए हैं कचरे से, गंदगी से गड्ढे भरे गए हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पर रेत या बजरी का इस्तेमाल किया गया है गड्ढे भरने में। यहां कचरे का इस्तेमाल किया गया है। देखिए कूड़ा करकट कचरा जो आसपास के आपके इलाकों से जो इकट्ठा किया जाता है उसे डंपिंग स्टेशन या डंपिंग यार्ड पर फेंकने की बजाय अब यहां पर जो कंसर्न विभाग है वो यहां पर कचरे से जो है गड्ढे भरने में लगा हुआ है। यानी अपने आप को ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम यहां पर काम कर रहे हैं। जो खबर चली थी उसको लेकर अब इस तरह से काम किया जाएगा। देखिए ये गड्ढे जो भरे गए हैं, गंदगी से गड्ढे भरे गए हैं, कचरे से गड्ढे भरे गए हैं। और अभी कुछ दिन पहले 2 अक्टूबर 1 अक्टूबर को पूरे देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था और यह कहा गया था कि अपने आसपास के इलाकों को साफ और स्वच्छ रखें। लेकिन क्या पता था कि 2 से 4 दिन के बाद इस तरह की तस्वीर सामने आएगी और यहां गंदगी जो है वो सड़कों के बीचों बीच फेंकी जाएगी। यानी गंदगी, इस कचरे से जो है गड्ढे भरे जाएंगे। शायद कंसर्न विभाग के पास पैसे की कमी होगी, फंड्स की कमी होगी, जिसके बाद इस तरह से काम किया गया है। देखिए कितना अच्छा काम उन्होंने किया कि गंदगी पूरे जहान की यहां से लाकर यहां पर फेंक दी गई है, गड्ढे भर दिए गए। देखिए इतनी ज्यादा स्मेल है कि इन गड्ढों को कचरे के साथ भरा गया है। ये आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं ये आपको बताना चाहता था कि जो सिडको की ओर जाने वाली सड़क है वो बीते एक लंबे अरसे से खस्ता हाल में आ चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे जो है वो सड़कों के बीचों बीच हैं और यहां से तमाम जो गाड़ियां यहां से गुजरती हैं, कई बार वो गाड़ियां हादसे का यानी सड़क हादसे का शिकार हुई हैं और 2 व्हीलर वाले जो लगातार यहां पर सड़क हादसों का शिकार हुए हैं। लेकिन हमने खबर दिखाई, कई और न्यूज चैनल ने खबर दिखाई, प्रिंट मीडिया में ये खबर जो वो छपी अखबारों में। लेकिन उसके बाद अगर कंसर्न विभाग ने संज्ञान लिया तो वो इस तरह से संज्ञान लिया कि जो आपके आसपास के इलाकों से गंदगी इकट्ठी की जाती है, जिसे डंपिंग स्टेशन या डंपिंग यार्ड में फेंकना होता है, उस डंपिंग स्टेशन या डंपिंग यार्ड पर फेंकने की बजाय इन गड्ढों को उस गंदगी से, कचरे से भरा गया है। ये कितने बढ़िया तरीके का काम किया है कंसर्न विभाग ने। ये वाकई में हम सैल्यूट करते हैं कि अगर इसी तरह से विकास करना है तो करिए। फिर फंड्स की जो आप अलग अलग विभाग जो विकास को लेकर ये कहते हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी है, तो भाई इसी तरह से काम करें। यहां पर रेत बजरी की जरूरत ही नहीं है, आपको सीमेंट की जरूरत नहीं है। आप किसी इलाके से गंदगी उठाकर लाएं, यहां फेंक दें, यहां भर दें उसको और गड्ढे आपके भर दिए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से काम किया गया है। 2 गड्ढे मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर गंदगी फेंककर इन गड्ढों को भरा गया है। यानी ये दर्शाया गया कि हम देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान के बड़े बड़े नारे दिए जा रहे हैं कि अपने आसपास के इलाकों को साफ स्वच्छ रखें, लेकिन गड्ढे भरने के लिए इस तरह का कूड़ा करकट, इस तरह की गंदगी का इस्तेमाल किया गया है। यहां से हजारों की तादाद में श्रमिक इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले वो यहां से गुजरते हैं। इंडस्ट्रीज के जो मैनेजमेंट है वहां डेली यहां से मैनेजमेंट गुजरती है। वो क्या देखती है, क्या इंपैक्ट बाहरी लोगों के ऊपर पड़ेगा जो बाहरी लोग यहां पर आएंगे किसी काम के सिलसिले में। और ये देखिए गंदगी, ये देखिए न जाने ये गंदगी कहां से उठाकर लाए। देखिए पिल्लो कवर, ये कुशन, ना जाने क्या क्या पड़ा। देखिए शराब की बॉटल्स हैं यहां पर पड़ी हुई। इसी तरह से जो रैपर्स, आपके चिप्स वगैरह के जो रैपर रहते हैं वो यहां पर पड़े हुए हैं। और उसी के चलते शायद कहीं किसी जगह से जो है प्लांटेशन की गई थी, उसका जो बचा खुचा जो यहां पर मटेरियल गंदगी थी वो यहां पर फेंक दी गई है और इससे गड्ढों की लेवलिंग की गई है। देखिए ये लेवलिंग
आप जरूर ये दूर से देख रहे होंगे कि गड्ढे जो है वो भर दिए गए हैं, लेवलिंग हुई है, लेकिन किससे? गंदगी से, कचरे से। ये है हाल हमारे सिडको इलाके में, सिडको यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर सांबा का। यहां पर गड्ढे किस तरह से भरे गए, यहां पर जो है कचरे का, गंदगी का इस्तेमाल कर गड्ढे भरे गए हैं, ये बताया जा रहा है। ये है हमारा स्वच्छ भारत अभियान। शायद इसी तरह से काम आगे भी होते रहेंगे और हमारे जो इस तरह के बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं ये इसी तरह से कामयाब होंगे। लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान कंसर्न विभाग के ऊपर कि क्या आपके पास फंड्स की कमी है, क्या आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है? इतना बड़ा विभाग है और आपके पास फंड्स की कमी होना ये कतई भी जो है ये पचीदा नहीं है। ये कहीं ना कहीं सोच विचार का विषय है कि आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी क्या नहीं थी जो आपने इस तरह का काम किया। गंदगी यहां पर भर के गए हैं। देखिए यहां से लेकर जहां तक ये सड़क खराब है वहां पर इस तरह का कूड़ा करकट, इस तरह की गंदगी, कचरा जो है फेंक कर तमाम गड्ढों को भरा गया है। देखिए मैंने आपको बताया था कि गड्ढे जो हैं वो 1.5 2 फीट जो है वो गहरे हैं। कई जगहों पर पानी इकट्ठा हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से संज्ञान लिया गया हमें अच्छा लगा। हमें फोन कॉल आती है सुबह कि भाई गड्ढे भर दिए गए हैं, लेकिन आप इधर आकर तो देखिए कि किस तरह से गड्ढे भरे गए हैं। जब हम यहां पर आए तो हमने देखा कि यहां पर तो पूरे शहर के आसपास की गंदगी को यहां पर फेंका गया है और उसके बाद इन गड्ढों को भरा गया है। स्मेल इतनी ज्यादा है, किस तरह से हम कहेंगे कि विकास के बड़े बड़े जो दावे किए जाते हैं वो इस तरह से पूर्ण होंगे? देखिए स्वच्छ भारत अभियान का नारा एक तरफ, जो आपने तमाम अलग अलग विभागों ने फोटो खिंचवाए, झाड़ू हाथ में लेकर सड़कें साफ की, तमाम इलाके अपने साफ किए और ये कहा गया कि एक अवेयरनेस है, हमें यहां से सीख लेनी होगी कि अपने आसपास के इलाकों को साफ रखना है। लेकिन अभी 2 दिन पहले की ही बात है और 2 दिन के बाद आज ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रियल एरिया सांबा में कि यहां पर गड्ढों को कचरे के साथ, गंदगी के साथ भरा गया है और ये बताया गया कि देखिए हमने गड्ढों को भर दिया है, अब आप यहां से गाड़ी लेकर आराम से जा सकते हैं। लेकिन आज भी गाड़ियां निकलने का जो सिलसिला है वो उसी तरह से है जैसे पहले गाड़ियां निकली थी। देखिए ये जो गाड़ी आ रही है, अभी आप यहां से देखेंगे किस तरह से गाड़ियां यहां से निकलेगी। अपने आप को बचाते बचाते गाड़ियां भी उस तरफ से निकलती हैं, लेकिन कई बार गाड़ियां सड़क हादसे का शिकार हुई, 2 व्हीलर वाले सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं और रात के समय में तो हालत ये है कि कोई भी यहां पर हादसे का शिकार हो सकता है। लेकिन ये देखिए गंदगी का इस्तेमाल किया गया है। वाह जी वाह, क्या आपने काम किया है, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। जो स्वच्छ भारत अभियान के बड़े बड़े आपकी तरफ से नारे दिए जाते हैं, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए इस तरह का जो काम आपने किया है। यहां से अब मैं सीधी तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो यहां से गिनती करके मैं बता सकता हूं कितने गड्ढे हैं जिन्हें इस तरह से भरा गया है, इसी तरह से गंदगी से, कचरे से, और कहां तक ये सड़क खराब है। आपकी नजर जहां तक जा रही है उससे भी अगर आप आगे चले जाएंगे तो आपको ये पूरी की पूरी सड़क जो है वो इसी तरह से दिखाई देगी। लेकिन ये काम किया है कंसर्न विभाग ने, यहां पैसा खर्च करने की बजाय रेडीमेड मटेरियल, वो भी क्या, कूड़ा करकट, गंदगी पूरे शहर की जो डंपिंग स्टेशन, डंपिंग यार्ड पर फेंकनी थी वो यहां पर जो वो फेंकी गई है। और कोई अपनी मर्जी से तो फेंक नहीं गया होगा, म्युनिसिपैलिटी वालों को बोला गया होगा कि भाई गंदगी यहां पर फेंक दो। इस तरह का कहीं ना कहीं ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिसके बाद ये गंदगी यहां पर फेंकी गई है। और क्या वाकई में फंड्स की कमी थी? अगर फंड्स की कमी थी तो आप प्रशासन को बोलते, शायद वो आपको फंड्स भी अवेलेबल करा देते। लेकिन इस तरह की तस्वीर हमें ना देखने को मिलती। ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली तस्वीर है। क्या आपसे सीख लेगा कोई? जो आपने बड़े बड़े अभी स्लोगन दिए थे स्वच्छ भारत अभियान के, हम तो ये सोच रहे थे कि शायद इसके ऊपर बढ़िया काम होगा, अपने आसपास के इलाके साफ रहेंगे। लेकिन इस तरह से गंदगी, कूड़ा उठाकर यहां फेंककर गड्ढे इस तरह से भरे जाएंगे, ये वाकई में काफी ज्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर है। कंसर्न विभाग होश में आओ और यहां पर आकर दोबारा से संज्ञान लो और देखो कि हमने क्या काम किया है। और अब दिमाग में जरा ये भी सोचना कि हम क्या कर कर यहां पर गए हैं। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और इससे पहले जब हमने ये खबर आपको दिखाई थी तो लोगों ने कहा था कि करप्शन के भी जो वो इल्जाम लगाए गए थे उनकी तरफ से, लोगों की तरफ से। देखिए यहां पर जो है वो पैसा खर्च करने की बजाय आप फ्री का काम करवा के गए और वो भी कूड़ा करकट, ये गंदगी, ये कीचड़ यहां पर फेंक गए हैं और गड्ढे लेवल किए गए, गड्ढे भरे गए हैं। ये है दोबारा से वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो गड्ढे कहीं ना कहीं बद से बदतर हालत में सड़क थी। हमने खबर ये दिखाई थी कि गड्ढों को भरा जाएगा, खबर दिखाने के बाद भरे गए, लेकिन इस तरीके से, इस बढ़िया तरीके से भरे गए कि यहां पर कचरा और गंदगी फेंकी गई, इन गड्ढों को भरा गया। वाह भाई वाह, इसी तरह से आप अगर काम करेंगे तो हो गया विकास।
ये कहीं ना कहीं काफी शर्मसार करने वाली तस्वीर है। और जो स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर हमने देखी, उसके अगर पैरेलल दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं तो वो ये है, जो खुद कहीं ना कहीं इस नारे को फ्लॉप करने में लगे हुए हैं कंसर्न विभाग के लोग, जो सिर्फ फोटो तो खिंचवाते हैं कि हम स्वच्छ भारत बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गंदगी जो यहां बाहर से लाकर यहां फेंकी जाएगी, वो यहां पर इस तरह से फेंकी जाएगी, कहीं किसी ने कभी सोचा नहीं था। ये है हमारे कंसर्न विभाग, जिन्होंने काम करना था लेकिन इस तरीके से काम करके गए हैं कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान फिर खड़ा हो रहा है। ये हालत है यहां पर कंसर्न विभाग की, जो सिडको इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर सांबा, जिसकी सड़क की हालत बद से बदतर, और ठीक करने की बजाय, गड्ढे भरने की बजाय किस तरह से भरे गए, गंदगी और कूड़ा करकट से, कचरे से भरे गए। ये है तस्वीर। अब सही कहा कि कचरे का सहारा लिया जाएगा गड्ढे भरने के लिए। इस तस्वीर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कंसर्न विभाग के हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिन्होंने ये ऐसा काम कराया है, और आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। ये है हालत। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।